सच पूछा जाए, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इनफैक्ट उसी के लिए मेंटली मैं 1 वीक पहले से तैयार होना चाह रहा था। लेकिन क्या हो गया कि कुछ जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वर्क आ गए और कई जगह एक्सटर्नल बन के मुझे जाना पड़ा, तो मैं चाहते हुए भी इसको नहीं बना पाया। और वो उद्गार मेरे मन में था। कल मुझे जो है उधर से फुर्सत हुई है, आज मैं कॉलेज अटेंड किया हूँ, फिर ये बनाना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट क्या उद्गार था कि चाहे जैसा भी इंडिया रहा हो, जैसा भी बिहार रहा हो, जैसी मेरी मातृभूमि रही हो, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसीलिए आज मैं इस जगह खड़ा हूँ। हालांकि मैं बीमार हूँ और मुझे बहुत तरह की परेशानी है, लेकिन उसी की कृपा से, मातृभूमि की कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो हमको भी चाहिए कि जैसा भी हो, हमको समाज को, जिस इस मातृभूमि ने बनाया है, उसको कुछ न कुछ लौटाऊं। मेरे पास लौटाने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूर अनुभव तो है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, हमारे बच्चे ही हैं। तो उनको बहुत कुछ जो है इससे मिल सकता है, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है। शुरू में जिस समय मैं जवान हुआ करता था, 25 या उसके प्लस में था, तो मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि मैं नौकरी करूं। सचमुच कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हालात भी ने भी काम नहीं किया और हो सकता है कि मेरे मेहनत में कोई कमी रह गई। मैं 100% जो है उस तरह का नौकरशाह नहीं बन सका जैसा मैं चाह रहा था। मैं IAS का ख्वाब देख रहा था, मैं नहीं हो कर सका। बाद में मैं इस प्रोफेशन में आ गया जो मैं अभी एक प्रोफेसर हूँ, एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और बहुत तरह की बातें हैं, निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसा भी है, बिहार के लोग अगर हैं तो मैं क्या छुपा रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आर्थिक तंगी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में न चाहते हुए लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। मैं जैसे सोच रहा था कि मेरी सैलरी जो है इस तरह की हो ताकि मुझे कहीं दूसरे जगह कुछ नहीं करना पड़े, लेकिन बाद में जिस हालात में मैं पहुंचा हूं, यहाँ मुझे उस तरह की सैलरी नहीं मिली। तो मैंने एक काम किया कि ठीक है, एक सोर्स नहीं हो तो कई सोर्सेस ऑफ इनकम को बनाया जा सकता है, और मैंने बनाया। मैं यही बात आज शेयर करना चाहता हूँ कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बनाया जा सकता है। मैं सचमुच में प्रोफेसर हूँ और हम लोग को अनुदान दिया जाता है। अनुदान जो है अभी 8 साल से मुझे अनुदान नहीं मिला है। यू मे ऑल अंडरस्टैंड हाउ द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं उसी पर डिपेंडेंट हूँ। मेरे पास कुछ खेत थे और खेत को मैंने लीज पर लगाया। लीज सालाना जो है पैसे दे के मैंने लगाया और लीज को मैंने एडवांस करके लिया। ये जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, इसमें मुझे उतनी आसानी नहीं हुई। लगभग 5 साल लगे उसको दुरुस्त करने में, और अभी भी जो है 5% 10% जो है परेशानी बची हुई है। एक बात तय है कि अगर आपके पास लाइबिलिटीज़ है, आपके पास एसेट्स है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपको परेशानी होगी। लेकिन परेशानी से अगर कुछ निकलता है, कुछ आपको लाइफ सर्वाइवल में या लाइफ को आगे बढ़ाने में, लाइफ को जो है आरामदायक बनाने में मदद मिलती है, तो परेशानी एक्सेप्टेबल होनी ही चाहिए, होती ही है, होती ही है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो लीज वाला काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। एक मैंने और काम शुरू किया जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और वहाँ कुछ खेत मैंने अपने से खेती करने का ठानी। उसमें मुझे दूर संचार मोबाइल ने बहुत मदद किया और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ। मेरे घर के पास लगभग 1.5 बीघे खेत है, 1 एकड़ से ज़्यादा, और उसको मैं एक वहीं का स्टाफ है गांव का, जो पहले एग्रीकल्चर लेबर हुआ करता था,
अभी भी वो दूसरों का काम करता है, लेकिन मेरा काम जो है प्राथमिकता से करता है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि सबसे पहला कारण कि मैं समय से उसका जो मजदूरी बनता है, पारिश्रमिक बनता है, भेज देता हूँ। अक्सर मैं मोबाइल से, फ़ोन पे से या गूगल पे से उसको पैसा भेजता हूँ और वो खुशी खुशी मेरा काम मतलब प्रेफरेंस में करने को तैयार होता है, क्योंकि गांव में उसको जो है किसी के यहाँ काम करने के बाद फिर दोबारा मांगने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मेरे यहाँ वो बात नहीं होती है। मुझे उन्होंने समझा दिया है कि उस पर कितना विश्वास करूं। जितना मैं विश्वास करता हूं उसके हिसाब से जो वो लिखाता है उसका हिसाब करके ओरली मैं तत्क्षण उसको फ़ोन पे से पैसा भेज देता हूँ। पहली बात ये। दूसरा फ़ायदा जो उसको होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट। दो तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट है। एक है पुआल, पराली, लारो हम लोग की तरफ कहा जाता है। वो मैं 1.5 बीघे का लगभग उसको कंप्लीट छोड़ देता हूँ। फिर ये आता है तो आपका मकई का बलरी, वो जो है कुकिंग के लिए यूज़ करता है, वो भी मैं छोड़ देता हूँ। पुआल जो गाय को खिलाता है वो भी मैं छोड़ देता हूँ। समय पर पैसे देता हूँ, वो इसमें खुश रहता है और मेरा काम प्राथमिकता से करता है। मैं एक और मेरा इस तरह का मैंने इस तरह का लेबर किया था, उन्होंने धोखा दिया, मैंने 1 साल में उसको बदल दिया। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से लोग एक दूसरे को संगठित होकर विश्वास करके एक दूसरे के साथ चलें तो डिस्टेंस से भी एग्रीकल्चर कराया जा सकता है। जो मैं करा रहा हूँ पिछले 4-5 साल से मैं करा रहा हूँ। 1 साल मैंने दूसरे से कराया और 3-4 साल इससे कराया और वो सफल है। और मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी तुरंत कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बिचड़ा धान का जो है सीड को खरीदा और उसको भिजवा दिया, खरपतवार नाशक भिजवा दिया। और मेरे यहाँ जो है मोटर लगा हुआ है, बिहार में बिजली सरप्लस जा रही है, तो पानी पटा के मैंने जो है धान रुपवा दिया। और रुपवाने के बाद जो है वो देख रेख भी कर रहा है और जैसे जो हो रहा है कर रहा है। मेरा ये कहना है कि आप जो है मेरे इस एग्जाम्पल से ये समझें कि एट ए टाइम जो है कई मैनेजमेंट करके कई तरह का काम भी किया जा सकता है। ऐसा मैंने एक नाम तो मैं ऑथर का नहीं बता सकाऊंगा, लेकिन वो अमेरिकन ऑथर है और उसका बुक था रिच डैड पुअर डैड, उसका हेडलाइन था। और उसमें मेन बात यही थी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए और साथ साथ ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे दुकानदारी कर रहे हैं तो आप गल्ले पर बैठे हुए हैं और इस तरह से दुकानदारी कर रहे हैं, तो ये एक सोर्स हो गया, लेकिन आप इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना कुछ आप मैनेजमेंट करके कहीं कोई काम छोड़ देते हैं तो उससे आपको एक ख़ास तरह से ख़ास टाइम बॉन्ड में जो है रिटर्न आ सकता है। तो ऐसा जो है और भी किया जा सकता है। तो मैंने इस तरह से मैनेज करके मल्टीपल सोर्स जो है कम से कम 3 महीने सोर्स ऑफ इनकम बनाए हैं और उसको लेकर मैं चल रहा हूँ। और भी मैं यहाँ जो है मेरे पास कुछ बिल्डिंग है जिसको अभी तो कुछ शादी ब्याह है, उसके बाद मैं फिर बिल्डिंग को भाड़े पे भी लगाऊंगा। तो इस तरह के काम को आप खोजें, आप जो भी व्यूअर्स हैं इस तरह के काम को खोजें कि कितना काम ऐसा है जो मैनेजमेंट करके किया जा सकता है। मैनेजमेंट करके करने वाले काम जो हैं आप करें और इस तरह से कई काम को आप देख सकते हैं एट ए टाइम। और आप जो है अकेले एक जगह बैठे रहते हैं और इस नए युग में जिसमें ये दूरभाष यानी फ़ोन जो आ गया है, फ़ोन में जब से कैश पेमेंट की बात आ गई है तब से जो है एक नए तरह का मिराकल हुआ है। आप आगे बढ़ के आएँ और इस तरह का काम करें तो आप देखेंगे कि इस तरह से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है और इस तरह से लोग आगे बढ़ सकता है। और सोसाइटी को कुछ न कुछ मैं इस तरह से देता रहूँगा ताकि सब लोग आगे बढ़ें, प्रस्परस हों। मैं वीडियो देखता हूँ, मैं वीडियो बनाता भी हूँ, वीडियो देखता हूँ। चाइना में इस तरह का एक मैनेजमेंट किया गया जिसको मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ
कि मैनेजमेंट आप जो काम कर रहे हैं उसको इंटीग्रेटेड रूप से करें। मतलब अगर आप कोई काम का शुरुआत कर रहे हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर से लेके उसके मार्केटिंग तक आप उसके साथ रहें। चाइना में तो बहुत अच्छी बात है, चाइना गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है उसको वो बाहर भिजवा देती है, पूरे वर्ल्ड में भिजवा देती है, जिससे चाइनीज़ लोगों को बहुत लाभ होता है। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लग रहा है कि लोकल बहुत इस तरह का मैनेजमेंट किया जा सकता है, जिसका एक दो एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप ऐसे करके आप कुछ लोगों को जो है जोड़ सकते हैं और उसका भी इनकम बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों को आप जो है और अपना खुद भी इनकम बढ़ा सकते हैं, और कुछ लोगों को एजुकेट करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। कई लोग हमसे पूछने लगते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप जो बोल रहे हैं कि इस तरह के मैनेजमेंट, इतना पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई, हर मैनेजमेंट में पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा कहना है कि आप जिस समय जहाँ भी हैं वहाँ बहुत सारे मैनेजमेंट चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपकी भागीदारी कैसी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। चाहे कहीं कहीं आप जो है गल्ले पर बैठ के जो है दुकानदारी कर रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप एक ही काम कर पाएंगे ना। आप अगर दूसरे मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपका ये दुकानदारी खत्म हो जाएगा। लेकिन अदर देन दिस मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो कि अर्ध बेरोजगार हैं, मतलब आधा रोजगार कर रहे हैं, आधा बैठे हुए हैं। मैं उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि अपने आसपास इस तरह के बात देखें और देखें कि आपके अलावे कौन ऐसा आदमी है आपके किस काम में कैसे मदद कर सकता है, और कुछ जो है साल, 1 साल 2 साल चलने की कोशिश करें उसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, उस आदमी के साथ। आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे और आप देखेंगे कि जिसको आप समझ रहे थे कि अरे बाबा अगर यहाँ नहीं होते तो मेरा काम ही नहीं होता, वो ऐसा नहीं है। अब समय बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं और वो काम ऐसा होता है। आप अगर कहीं नहीं भी रहेंगे तो भी बहुत सारे काम होते हैं। और आज मैं इतना ही कह के समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।